अंकिता के साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, और मेरा केवल मैं सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बात कही थी। अगर उसका कुछ अन्य मतलब निकाला हो किसी ने तो वो गलत है। मेरी सही भावनाओं को समझें, और फिर भी किसी को दुख हुआ हो तो मैं सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के विभाग प्रचार प्रमुख विपिन कर्णवाल हैं। इन्होंने अंकिता हत्याकांड पर एक विवादित पोस्ट लिखते हुए अंकिता के पिता को ही अंकिता का सबसे बड़ा गुनहगार बताया था। आरएसएस नेता विपिन कर्णवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, मैं इसीलिए किसी कैंडल मार्च या बाजार बंद कराने में नहीं गया क्योंकि जो बाप और भाई 19 साल की लड़की की कमाई खाता हो, जिसकी बेटी और बहन सुनसान जंगल के रिजॉर्ट में काम करती हो जहां अय्याशियां होती हो, वो सबसे बड़ा गुनहगार ऐसी लड़की का बाप है। आरएसएस नेता के इस पोस्ट के बाद लोगों ने इसका खूब विरोध किया और विपिन कर्णवाल की गिरफ्तारी की भी मांग हुई। इसके बाद जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो संघ नेता माफी मांगने लगे। वो बिटिया वहाँ पे नौकरी कर रही है और सबको पता है कि वहाँ पे ऐसा ऐसा काम वहाँ पे अय्याशी होती है। और बिटिया को भी देखा होगा तो उसको सुरक्षा की दृष्टि से उसको नहीं करना चाहिए था काम वहाँ पे। उस शब्दावली को किस प्रकार से लोग ले रहे हैं, कहाँ मोड़ रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। बाकी मेरे कहने से किसी को भी कोई आहत हुआ हो, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। ऐसा मेरा कहने का कोई तात्पर्य नहीं था। वो सबकी बहन है। वो अंकिता के साथ जो भी हुआ गलत हुआ। क्योंकि आप आरएसएस के एक प्रमुख पद पर आसीन है इस समय, और चूँकि कहा जा रहा है कि जो रिजॉर्ट है जो मालिक है पुलकित, उसके पिताजी भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। प्रदेश की सरकार में 2 बार वो राज्य मंत्री का दर्जा ले चुके हैं। उस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब रही बात मेरी, मैं अपना रायवाला में रहता हूँ, मैं यही काम करता हूँ। और समाज के जो छोटे मोटे काम जो अपने रहते हैं उसी काम में गौ संरक्षण और ये ग्राम विकास वगैरह इसी तरह काम करता हूँ मैं। बाकी मेरा कभी इस तरह की सूचनाएं पहले से थी आप पे कि वहाँ इस तरह का काम होता है रायवाल? नहीं, मुझे नहीं पता था। तो चूंकि जो पोस्ट में लिखा गया इस तरह से लगता है कि जैसे आपको पहले नहीं, जो इन 4-5 दिनों में खूब इस तरह की अय्याशी होती है, ये जो 4-5 दिनों में खूब समाचार पत्रों में आया, सोशल मीडिया में आया, ये आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला। मैं तो जानता भी नहीं वो रिजॉर्ट कहाँ है, कैसा है। अब खुद आपका एक होम स्टे है जी। कौन कौन लोग रहते हैं साथ में, और यहाँ पर क्या? मेरा अपना होम स्टे है, पर्यटन कर्मचारी है। हाँ, पर्यटन विभाग से मेरा रजिस्टर्ड होम स्टे है। वो आगे जांच करते हैं। इसमें मेरी माताजी, पिताजी, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम यहाँ पे रहते हैं। और 6 कमरे का हमारा रिजॉर्ट है। देश विदेश से लोग कभी आते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं, वो आते हैं, वो रुकते हैं, उनको हम घर का भोजन खिलाते हैं। और जो इसकी पॉलिसी है उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। और इसमें ये सबके लिए नहीं होता है। ये जो इंक्वायरी करके जो आते हैं, ठीक से घर में रहने लायक लोग होते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे एंट्री देते हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रतिक्रिया आपके ट्वीट पे हुई है जी, उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? कि प्रदेश में कहीं ना कहीं एक माहौल जो पहले से ही खराब चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें मेरे दिल की भावनाओं को लोगों को समझना चाहिए। मैं केवल सुरक्षा की बात कर रहा था। और जैसे वो महिला कह रही थी कि पैसा ले लिया, इसमें किसी को भी कुछ ऐसा प्रलोभन में आने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना कुकृत्य किया है यहाँ पे। अंकिता को लेकर जिस तरह से पूरे प्रदेश में धरने, प्रदर्शन और इस कैंडल मार्च, ये सारी चीज़ें हो रही हैं जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो अपनी अपनी संवेदना है लोगों की, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो संवेदना प्रकट करना अलग चीज़ है, लेकिन इसकी आड़ में हम तरह तरह की बातें करें वो गलत है। अंकिता भंडारी को लेकर किए गए फेसबुक पोस्ट के बाद प्रदेश भर में विपिन कर्णवाल के खिलाफ गुस्सा दिखा, जिसके बाद ये पोस्ट कुछ समय के बाद ही हटा दिया गया। अब आरएसएस नेता कह रहे हैं कि मैंने केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही कुछ बात कही थी और किसी ने उसका कुछ गलत मतलब निकाला है। मेरी सही भावनाओं को समझे और फिर भी किसी को दुख हुआ है तो मैं उसके लिए सबसे क्षमा चाहता हूँ। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।